एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टेरो विद जया। दिस इज़ जया। सॉरी, कुछ दिनों की डिले हो गई क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल मौसम के चेंज की वजह से ठीक नहीं थी। बात नहीं कर पा रही थी मैं, और अगर रीडर की ही एनर्जी सही नहीं होती तो कार्ड्स में कभी भी ऐसी एनर्जीज़ नहीं एब्जॉर्ब करवानी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव रीडिंग्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो टेक्निकली दिस इज़ द वे। अगर रीडर ठीक फील नहीं करता है, एनर्जी उनकी डाउन है, तो कार्ड्स में भी उन्हें रीड नहीं करना चाहिए। स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल, इंट्यूशंस जिनका बहुत हाई, सिक्स सेंस आपका बहुत कमाल का, मुंहफट होते हैं, मुंह पे बात करते हैं, लेकिन प्यार करते हैं तो खुल के करते हैं, दुश्मनी निभाते हैं तो खुल के करते हैं। उनको उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है। सो स्कॉर्पियोज, द पर्सन ऑन योर माइंड, आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकते हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड, जनरल स्कॉर्पियो रीडिंग क्या आती है, लेट्स सी। ये सभी स्कॉर्पियो के साथ मैच करें बिल्कुल ज़रूरी नहीं। एंड नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, थर्ड पार्टी के लिए स्पेसिफिकली मैं 12 राशियों की दोबारा से एक रीडिंग श्रृंखला लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून। पर्सनल रीडिंग के लिए आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन, या फिर ईमेल कर सकते हैं tarotwithjoya@gmail.com। तो पर्सन ऑन योर माइंड, स्कॉर्पियोज, करंट फीलिंग अबाउट द सिचुएशन। एस ऑफ वॉर्ड कह रही हूँ। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी चाहते हैं, बिल्कुल खुल के आपके सामने बातचीत रखना चाहते हैं, जो भी उनके दिमाग में है, दिल में है, आपके साथ क्लियर कट बात करना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट में हैं, अचानक से नो कॉन्टैक्ट हो गया है, अगर आप ही ने नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट किया, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ एंडिंग्स कंप्लीट हुई नहीं है, वहाँ पे भी इनके दिमाग में परेशानियाँ हैं कि क्यों नो कॉन्टैक्ट आया, क्यों स्कॉर्पियो ने मुझे साइडलाइन कर दिया। वहाँ पे भी इनके कीड़े दिमाग के किल बिला रहे हैं, वहाँ पे भी आपसे खुल के बात करना चाहते हैं। एक, अगर आप एंडिंग भी चाहते हैं तो एक बार एंडिंग से पहले क्लैरिटी लाना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट का वेट कर रहे हैं आप इनका, तो नो कॉन्टैक्ट आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि ये कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। इस नो कॉन्टैक्ट में कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आने वाला है। स्ट्रैटेजी बना रहा है ये इंसान जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं। मेंटल करेज यानी कि हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बहुत बुरे टर्म्स में आपके रिश्ते ख़राब हुए हैं स्कॉर्पियोज, तो कोशिश कर रहे हैं मेंटल क्लैरिटी के साथ क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई जाए कि स्कॉर्पियो मुझे एक्सेप्ट कर ले, या फिर एटलीस्ट बात करने का मौका ही दे, अनब्लॉक करे, या फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करे थ्रू योर फ्रेंड्स, थ्रू योर फैमिली पीपल जिनको वो जानते हैं, कॉमन लोगों के थ्रू वो वापस आना चाहते हैं। ओके, द पर्सन ऑन माई स्कॉर्पियोज माइंड, करंट फीलिंग्स प्लीज। मेक श्योर, ये कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है हमारे पास। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड आया है करंट फीलिंग्स में, सेकंड कार्ड। ये इंसान मैनिपुलेटिव हो सकते हैं स्कॉर्पियो, थोड़ा संभल के। ज़रूरी नहीं है कि स्वीट स्वीट बातें करे, या फिर ये वो बातें करे आपके साथ जो आप सुनना चाहते हैं या फिर पसंद करते हैं आपके ज़िंदगी में दोबारा आने के लिए। लेकिन ये इंसान हो सकता है खुद अनहेल्दी पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, थर्ड पार्टी वगैरह में है तो ये उलझा के रखने वालों में से है। ये खुल के दिल की बात कहने वालों में से नहीं है। 50% बताया, 50% छुपा, 50% से भी ज़्यादा आई वुड से कि छुपा के रखने वालों में से है, कि ताकि कहीं ना कहीं आप उन पे हावी ना हो जाओ कभी। सारी सच्चाई, सारे पत्ते इसलिए आपके सामने ये खोलने को राज़ी नहीं है कि कहीं ना कहीं ये वनरेबल ना हो जाए, आपके सामने कमज़ोर ना पड़ जाए, और आप कभी इन पे पलटवार करके इन पे ही डोमिनेशन अपनी ना कायम कर लो। ये डरते हैं ये। इमोशंस से नहीं, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं अपनी ईगो को शांत करने के लिए, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वापस आपकी ज़िंदगी में आपको जीतना चाहते हैं। सो मैनिपुलेटिव, इमोशनली मैनिपुलेटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं। सो लिटिल बिट थोड़ा संभल के रहने के लिए आपके लिए कार्ड आया है अबाउट देयर फीलिंग्स। लेट्स सी लास्ट में इनके एक्शंस क्या होंगे, लेकिन थोड़ा संभल के। व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम स्कॉर्पियोज? आप इस सिचुएशन या फिर उनके बारे में क्या सोचते हैं? आप कहीं ना कहीं पैशन खोते जा रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस रिश्ते के एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आने तक, या फिर कमिटमेंट का वेट करते करते काफ़ी थक चुके हैं। नो कॉन्टैक्ट आपने ही स्टार्ट किया हो, आप कहीं ना कहीं थक चुके हैं, बोर होते जा रहे हैं इस रिश्ते में। वेटिंग गेम से आप बोर होते जा रहे हैं, इनके बिहेवियर से बोर होते जा रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से कहीं ना कहीं आप परेशान होते जा रहे हैं, इरिटेट होते जा रहे हैं, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। एक चाह जो थी वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते से ख़त्म होती जा रही है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मैं इरिटेट हो रहा हूँ। आप यू डोंट फील लाइक टेकिंग एनी एक्शन इस इंसान के लिए या फिर इसके प्रति। यू आर लाइक ठीक है, आएगा तो देखेंगे कैसे डील करना है, नहीं तो इट्स ओके, भगवान भरोसे। सो कुछ ऐसी आपकी एनर्जी है, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज।
कुछ लोग आपके पर्सन हो सकता है सेक्सुअल इंटरेस्ट के लिए आपके पास आए, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आप स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं। सेक्स के लिए सिर्फ आप राज़ी हो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आप कहीं ना कहीं इमोशंस भी चाहते हैं, नॉट जस्ट फिजिकल। आप एक बदलाव चाहते हैं, एक सिचुएशन में बदलाव चाहते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में कोई नेक्स्ट आए, आपका सोलमेट बॉन्ड फील हो, ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है, यू आर वेटिंग फॉर दैट। या फिर आप इस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, ये साइकिल्स बदलना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने पास्ट में भी कुछ ऐसे ही सिमिलर रिलेशनशिप, सिमिलर टाइप के लोग, इमोशनली डिप्लीटेड लोग, आप एक पैटर्न के तौर पे अपनी ज़िंदगी में बार बार ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते आए हैं स्कॉर्पियो, जो आपको फील होता है कि कहीं ना कहीं एक ही पैटर्न मेरी ज़िंदगी में लव लाइफ में क्यों चलता आ रहा है, एक ही जैसे लोग क्यों आ रहे हैं, बार बार सोचता हूँ कि यही सीरियस है, यही कमिटमेंट मुझे लेके चलना है लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आपने कहीं ना कहीं ऊपर वाले की तरफ या फिर किस्मत के ऊपर छोड़ रखा है। इफ़ यू रेजोनेट विद दिस स्कॉर्पियो सो प्लीज़ डू सपोर्ट माई चैनल। मुझे तो हेल्प मिलती ही है, यूट्यूब भी मुझे ग्रो करने में मदद करेगा। चलिए, 7 to 10 days द पर्सन ऑन माई स्कॉर्पियोज माइंड, एनी पॉसिबल एक्शन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। संभल के रहिए। अगर आप मनी वाइज अपने पार्टनर को हेल्प करते आए हैं स्कॉर्पियोज, तो दोबारा पैसों के चक्कर में आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, या फिर कोई ना कोई फ़ायदा उनको कहीं ना कहीं मिलता है। हो सकता है वो ज़िंदगी में बड़े अकेले हैं, आपकी एनर्जीज़ उनको काफ़ी अच्छी लगती है, आप उन्हें बहुत हैप्पी रखते हैं, वो खुशियाँ कहीं ना कहीं आप देते हैं। कई बार होता है ना कि हम बहुत डिप्रेस इंसान हैं, तो किसी को कंधे के तौर पे हम यूज़ करते हैं। सो मेरा कुछ ऐसा ही कहना है, टेक इट एज इट रेजोनेट, कि आपको कहीं ना कहीं कंधे के तौर पे कोई इस्तेमाल करके चला जाए, उससे आपको बी अवेयर रहना है। टेल मी मोर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी पे ये ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई इंसान हो, कई बार ये काम हो सकता है, सोसाइटी, फैमिली, डर, फाइनेंशियल इश्यूज सब हो सकते हैं। ये कार्ड अगेन कंफर्म करता है उनके नेक्स्ट पॉसिबल एक्शन में कि ये मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ के साथ वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं दर्शाता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर उल्टा आता है तो ये सुपरफिशियल चार्म, यानी कि दिखावे वाली दिखावे वाला कहीं ना कहीं चरित्र किसी इंसान का दिखाता है। सो एक ऐसा इंसान जिसे अटेंशन बहुत पसंद है, मैनिपुलेटिव, बार बार एनर्जी आ रही है, आपका अटेंशन लेना चाहते हैं, ईगो को शांत करना चाहते हैं। क्या डिसीजन लेंगे आप स्कॉर्पियोस, इज़ टोटली अप टू यू। बाय।